तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इस फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा। और प्योर जॉर्जेट है, ये प्योर जॉर्जेट पे डिज़ाइनर फैब्रिक है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ और, जैसा कि कलियों के पैटर्न से मैं आपको कलियां काट करके बताता था, तो आज मैं कलियों के पैटर्न से कलियां नहीं काटूंगा। आज मैं आपको साइज़ के हिसाब से कलियां काटना बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है और एक ही अरस के अंदर ये लगभग 1.25 मीटर घेर निकल जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीका है। तो चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, दो तरीके का मेरे पास फैब्रिक है। ये मेरे पास शैंटून है, 4 मीटर शैंटून है। इसमें से ट्राउज़र भी मुझे निकालनी है और फ्रॉक के लिए अस्तर भी इसी में से निकालना है। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास एक डिज़ाइनर फैब्रिक है और आज मैं इसमें से आपको 14 कलियों की फ़्रॉक कटिंग बताऊंगा, 7 आगे और 7 पीछे, यानी कि फ्रंट बैक में टोटल 14 कलियां आएंगी। और इसके अंदर कपड़ा मेरा 3 मीटर काम में आएगा। तो मैं तो इसमें से 45 इंच लंबी निकालूंगा। आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग ही इसमें कपड़ा काम में आए। आपकी जितनी लंबाई होगी उसके अलावा आधा मीटर आस्तीनों के लिए प्लस में ले लेना कपड़ा, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये शैंटून फैब्रिक खोल लेते हैं और इसे खोलने के बाद में हमें किनारे की तरफ से इस पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 36 इंच का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ एक। अब 36 इंच पर कट लगाने के बाद इस 36 इंच के फैब्रिक को हमें डबल कर लेना है इस तरीके से। तो इसमें से डबल करने के बाद में एक फ्रंट का पीस आ जाएगा इसमें और एक बैक के लिए आ जाएगा। इसके बाद में इन दोनों ही पीसों को हम इस फैब्रिक से अलग कर लेंगे। यहाँ पर कट लगाएंगे और दोनों ही पीस जो हमारे 36 इंच वाले हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा अब अलग रख देंगे। उसके बाद ये मेरे पास 36 इंच के दो पीस हैं, इसमें मैंने कट भी लगाया था। तो इस कट पे से हमें यहाँ से अलग कर लेना है इन दोनों ही पीसों को। इस तरीके से दोनों ही पीस अलग हो जाएंगे और उसके बाद में हमें पहले एक पीस को फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसको हम बिछा लेंगे। इस तरीके से बिछाने के बाद इसके ऊपर अब दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से बिछा लेना है। अभी दोनों ही पीस हमें अच्छे से बिछा लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम अस्तर की लंबाई रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर लंबाई रख रहा हूँ 38 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर आपको लंबाई बढ़ानी है अस्तर की, नीचे तक अस्तर लेना है, तो लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच का मुड्ढे का। उसके बाद में 15 इंच पर कमर बनती है तो कमर का निशान भी यहाँ पर लगा लेंगे। अब इन दोनों ही निशानों को हमें स्ट्रेट बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं शोल्डर रखूँगा 7.5 इंच और यहाँ पर भी हम 7.5 इंच रखेंगे। उसके बाद में फुटे की मदद से यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। स्ट्रेट निशान बनाने के बाद हमें ये मुड्ढा 1 इंच अंदर की तरफ डाउन कर देना है। और दोस्तों मैं जो भी आपको निशान ये कटिंग बता रहा हूँ अस्तर की, तो ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं अस्तर में, जैसे नॉर्मली अस्तर की कटिंग करते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि मैं फ्री साइज़ के हिसाब से ही कटिंग कर रहा हूँ। लगभग 45-46 के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, यानी कि 46 चेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और 36 कमर है इसकी, तो 36 कमर का 1/4 यहाँ पर 9 इंच रख दी है मैंने कमर। और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, यानी कि ये अस्तर हमें ए लाइन में कट करना है। अब इन सारे निशानों को हमें फुटे की मदद से आपस में मिला लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग भी कर देनी है। अच्छा, साइड में हमें 2 से 2.5 इंच का मार्जिन भी ले लेना है
और फ्रंट का मुड्डा यहाँ पर हमें अंदर की तरफ डीप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर हमें दामन में गोलाई बना देनी है। तो इस तरीके से नॉर्मली तरीके से ही दोस्तों इसका मैंने अस्तर कट कर लिया है। अब अस्तर अलग रख देते हैं। अब मेन चीज़ है हमारी कलियाँ। कलियाँ हमें किस तरीके से काटनी है, तो अब हम फैब्रिक ले लेते हैं अपना, जो हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है। और इस डिज़ाइनर फैब्रिक को हम यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे पहले। इस तरीके से इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें कट करने में आसानी हो। अब दोस्तों मुझे इसकी लंबाई रखनी है 45 इंच, तो मैं यहाँ पर 46 इंच का एक पीस कट कर लूँगा, यानी कि 1 से 1.5 इंच का मार्जिन भी इसके अंदर हम ले लेंगे। तो इस तरीके से ये एक पीस कट हो गया है। और इसके बाद में हमें एक पीस और कट कर लेना है, इतना ही बड़ा, ताकि फ्रंट और बैक हम दोनों एक साथ कट कर सकें। अब यहाँ पर दूसरा पीस भी मैंने ये कट कर लिया है। तो हमारे पास ही दोस्तों 2 पीस हो चुके हैं। अब उसके बाद में देख सकते हैं आप, इसके साइड में प्लेन कपड़ा भी है और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो थोड़ी ऊपर नीचे है। तो हम कढ़ाई के हिसाब से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, यानी कि कढ़ाई हम जो इसके ऊपर कढ़ाई हो रही है उसको बराबर कर लेंगे, बाकी जो साइड से कपड़ा कम बढ़ती हो उसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद में अब आता है हमारा मेन पॉइंट कलियों का। तो यहाँ पर हम 15 इंच का एक निशान लगाएंगे कमर का, क्योंकि शोल्डर से कमर का ही निशान 15 इंच पर बनता है। उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर भी 1.25 इंच का लगाएंगे। उसके बाद जो कमर का निशान लगाया था यहाँ पर भी 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम फुटे से मिला लेंगे। और दोस्तों अगर आपको वाकई कुछ सीखना है ना, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को मेरे अपने दिमाग में बिठा लेना और इसी तरीके से कलियाँ काटना। इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट फ्रॉक आएगी आपकी। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। ऊपर 1.25 इंच का लगाया था और यहाँ पर 3.5। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको हम मिला लेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब दोस्तों ये जो मैं कली का आपको इस टाइम मैंने निशान लगाया है पहली कली का, तो ये कली हमारी सिंगल ही कटेगी। याद रखना ये सिंगल ही कली है। और ये मैं आपको खाली फ्रंट काट के बता रहा हूँ, सेम पैटर्न से हमें बैक भी इसकी कट करनी है। तो ये वाली जो हम कटिंग कर रहे हैं कली की, ये एक कली कटेगी, क्योंकि इसके फ्रंट में और बैक में 7 कलियाँ आनी है। और अब दोस्तों अगली कली का निशान यहाँ पर लगाना है हमें। यहाँ पर पहले 1 इंच का निशान लगा लेते हैं, मतलब इस दोनों ही कलियों के बीच में 1 इंच का गैप रख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ यहीं रखना है हमें गैप, और 3.5 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें 7 इंच का निशान लगाना है और इन दोनों ही निशानों को हमें फुटे इसकी इंची टेप की मदद से बिल्कुल एक साथ मिला लेना है। और इस तरीके से ये पूरा एक स्ट्रेट निशान हम यहाँ पर बना लेंगे। अब दोस्तों हमने जो पहला निशान लगाया था कली का, वो सिंगल कली है क्योंकि डबल फोल्ड में रखा हुआ है। और अब जो कलियाँ हम काट रहे हैं ये एक बार में 2 कलियों का निशान लगेगा, यानी कि एक बार में 2 कलियाँ कटेंगी ये। इस तरीके से हम यहाँ पर ये निशान बना लेंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पर भी हमें कमर का निशान लगाना है 15 इंच का, और इस निशान से यहाँ पर हमें 3.5 इंच का निशान लगा देना है। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच का, और इन तीनों ही निशानों को फुटे की मदद से हम मिला लेंगे। उसके बाद में यहाँ कमर से हमें इस तरीके से नीचे वाले निशान पर मिला देना है इंची टेप से, और इस पर निशान लगा करके फुटे की मदद से हम इन निशानों को भी मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये 3 कलियों के निशान लग गए। पहली हमने वो लगाई थी पतली वाली, और उसके बाद में ये 2 कलियाँ लगा दी हैं। अब इसके बाद में अगली 2 कलियों का निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 7 इंच। ठीक है, 7 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे, और दूसरी साइड निशान लगाना है हमें यहाँ पर 3.5 इंच का। और अब इन दोनों निशानों को भी हम यहाँ पर एक 15 इंच का निशान लगा लेंगे, और 15 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से 3.5 इंच का निशान, एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे 3.5 इंच का,
और अब इन तीनों ही निशानों को हम इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, यानी कि कमर के नीचे हमें इस तरीके से शेप दे देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी 5 कलियों की निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट में जो 2 कलियाँ बची हैं उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उस पर कोई निशान नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सिंगल वाली कली कट कर लेते हैं, यहाँ से सेंटर में डलेगी ये, और उसके बाद में अगली कलियों को हम कट कर लेंगे निशानों पर ही। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप दोस्तों, सारी कलियां हमारी यहाँ पर कट हो चुकी हैं। उसके बाद में ये पीस अलग कर देते हैं, और उसके बाद में दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है कली का वो हमें यहाँ पर अटैच करना है। इस तरीके से इस कली को हम पलटेंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये 2 कलियाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं लगा दूँगा। तो पहली कली हमारी सेंटर की वो पतली वाली हो गई, उसके बाद में 2 कलियाँ मैंने लगा दी, उसके बाद में 2 कलियाँ यहाँ पर ये जोड़ देंगे इस तरीके से। अब ये 5 कलियाँ हो चुकी हैं। अब ये लास्ट की जो 2 कलियाँ बची हैं इसे हम यहाँ से इस तरीके से ये वाला हिस्सा यहाँ जोड़ देंगे, यानी कि हर कली में एक साइड शेप है और एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट कली काटी है मैंने। तो जो स्ट्रेट वाली हिस्सा है वो शेप वाली तरफ जोड़ा जाएगा। सारी ही कलियों में हमें इसी पैटर्न से इसको जोड़ देना है। तो इस तरीके से इसकी कलियां दोस्तों अटैच हो जाएंगी। अटैच होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैंने बैक भी तैयार कर ली है इसकी, और बैक इसी के ऊपर रखेंगे अब हम, और इसको अच्छे से हम इसके ऊपर बराबर रख करके मिला लेंगे। और दोस्तों इसका घेर वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा कितना इसका घेर आया है। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका घेर भी बताऊंगा। तो इसका फ्रंट इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे। फ्रंट या बैक दोनों एक ही जैसे हैं ये। उसके बाद में सिंपली जैसे हमने अस्तर कट करा था वो वाला, वही अस्तर इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छे से अस्तर को बिछा लेना है, और जिस तरीके से अस्तर कटा हुआ है उसी तरीके से हमें इस फ्रॉक को भी यहाँ पर कट कर देना है। उसके बाद में इस फ्रॉक के घेर में भी हम हल्की सी गोलाई बना देंगे। अब इस तरीके से दोस्तों ये फ़्रॉक कट हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर हम इसका पहले नेक कट कर लेते हैं। तो फ्रंट अभी अस्तर का अलग हटा देंगे हम, फ्रंट का नेक बाद में काटेंगे, पहले बैक का नेक कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो बैक के नेक की जो ब्रॉडनेस रखेंगे हम वो रखेंगे 3.5 इंच, और इसकी डीपनेस रखेंगे 3 इंच। और यहाँ पर हमें एक राउंड शेप में निशान बना लेना है, और एक बोट नेक की तरह इसको हम यहाँ पर कट करेंगे। अच्छा, बैक नेक कट करने के बाद अब यहाँ से हम इस बैक को हटा देंगे और इसका अस्तर भी हटा देंगे। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट रख लेना है इसका, और फ्रंट का नेक की मार्किंग करके यहाँ पर फ्रंट का नेक भी यहाँ पर हमें कट कर देना है। अब यहाँ पर फ्रंट के जो नेक है उसकी ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच, जो बैक के गले की रखी थी, और इसकी यहाँ पर डीपनेस हम 1 इंच बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी डीपनेस 4 रखेंगे। बैक के गले की रखी थी हमने 3 इंच, उसी से 1 इंच यहाँ पर बढ़ती ले लेंगे, और राउंड शेप बना करके यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी नेक कट कर सकते हैं। अगर आपको जैसा नेक चाहिए, डीप चाहिए या छोटा चाहिए, उस हिसाब से आप इसके नेक की कटिंग भी कर सकते हैं।
अब दोस्तों मैं आपको इसका घेर बता देता हूँ एक बार नाप करके कितना इसका घेर आ चुका है। तो एक बार इसको हम खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं पूरा घेर जो है इसका, तो ये आया है 47 इंच, यानी कि 1.25 मीटर के लगभग आ चुका है। और अगर हम एम्ब्रॉयडरी वाला इसका घेर नापें तो यहाँ पर 43 आया है। अब इसमें दोस्तों थोड़ा प्लेन कपड़ा भी है, अगर प्लेन कपड़ा ना होता तो इसके अंदर अच्छा खासा अरस मतलब जो घेर है इसका आ जाता, यहाँ पर घेर बढ़ जाता अगर प्लेन कपड़ा ये नहीं होता तो इसके अंदर। और एक चीज़ और, इसके अंदर थोड़ा अरस भी कम था और कपड़ों के मुकाबले पे, तो फिर भी हमारे कम अरस के कपड़े के हिसाब से भी अच्छा घेर इसके अंदर आ चुका है। तो इसका टोटल घेर 2.5 मीटर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम फ्रंट को उल्टा करके रख लेंगे और जो इसके मुड्ढों की कटिंग निकली थी वो यहाँ पर हम अटैच कर देंगे, यानी कि जो प्लेन कपड़ा आपको दिख रहा है साइड में, मुड्ढों की कटिंग हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर अस्तर इस तरीके से रखेंगे हम। और नॉर्मली यहाँ पर हम इसको कच्चे की सिलाई से कमर तक जमा देंगे। बस खाली हमें कमर तक जमाना है, यहाँ तक। इसके बाद में हमें इसका अस्तर अलग कर देना है और ऐसे ही फिर हमें इसकी बैक भी जमा देनी है, यानी कि जैसे नॉर्मली हम इसके ऊपर अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से हम इसके ऊपर अस्तर जमा देंगे कच्चे की सिलाई से। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये आ जाएगा। बहुत फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर हमने अस्तर जमा दिया है। ये देख सकते हैं। उल्टी तरफ से दिखाऊं तो मैं आपको, कमर तक हमने इसका अस्तर जमाया है और कमर के बाद में इसका अस्तर हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। अगर हम इसके साथ एक साथ अस्तर अटैच कर देते तो इसमें फिर बहुत बुरा झोल आ जाता है। तो झोल से बचने के लिए आप यही करें कि अस्तर को अलग ही अटैच करें कमर के बाद। सेम पैटर्न से हमने इसकी बैक भी तैयार कर रखी है। उसके बाद में यहाँ इसको हम सीधा करके रखेंगे इसे, और उसके बाद में यहाँ पर ये एक पट्टी मैंने कट कर रखी है 1.5 इंच की, इसको यहाँ रखेंगे और एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। तो बाकी चीज़ें मैं आपको मशीन पर भी दिखलाऊंगा किस तरीके से मैं इसको अटैच करूँगा। और इसकी पट्टी के अंदर हमें लूप भी लगाने हैं तो वो भी मैं आपको मशीन पर दिखाऊँगा। उसके बाद में ये उरेब पट्टी ले ली है मैंने 1.5 इंच की, ये हम बैक के गले में अटैच करेंगे। तो चलते हैं अब। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने गले पर छोटे छोटे लूप लगा दिए हैं बराबर बराबर करके। पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको लूप लगाना कई सारी वीडियो में, तो इसमें मैं नहीं बता पा रहा हूँ। और इसके ऊपर फिर हम ये पेपर फ्यूज़ की 1.5 इंच की पट्टी रखेंगे और एक पैर की सिलाई से इसको हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इसकी गोलाई पर हमें हल्के हल्के कट भी लगा देने हैं। अब कट लगाने के बाद इस पट्टी के ऊपर हम एक लब की सिलाई भी यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये नेक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में इस पट्टी को हम अंदर की तरफ पलटेंगे ऐसे, और इसके ऊपर हमें एक फुल टाके से यानी कि कच्चे की सिलाई भी लगा देनी है, ताकि ये सिलाई बाद में दोस्तों खुल जाए। अब सिलाई लगाने के बाद में पीछे से कुछ इस तरह आया है और यहाँ पर हमें तुरपाई कर देनी है। तुरपाई करने के बाद में कच्चे की सिलाई हम इसको खोल देंगे। उसके बाद बैक के नेक पर ये मैंने एक पट्टी लगानी है, तो ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है उरेब, और इसको हम यहाँ पर बैक के नेक पर अटैच कर देंगे एक पैर की सिलाई से। तो इस तरीके से ये अटैच हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पट्टी पर भी हमें लब की सिलाई लगा देनी है। पट्टी हमारे बैक के गले में कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें इसके शोल्डर अटैच कर देने हैं। तो फ्रंट का शोल्डर हम यहाँ रखेंगे और आप देख सकते हैं इस तरीके से हम मिला लेंगे इसको यहाँ पर। और ये वाली जो हमारी किनारा है इसका ऊपर वाले पीस का, इसको हम
पीछे वाले पीस के किनारे से बिल्कुल मिला करके रखेंगे यहाँ पर, यानी कि पट्टी की जो सिलाई लगाई है हमने लब की उससे। और उसके बाद में बैक की पट्टी को हम इसके ऊपर पलट देंगे और पलट कर सिलाई अटैच कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से पट्टी को हम सीधी उल्टी तरफ पलट कर और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी इसमें हमें अटैच कर देना है। अब शोल्डर अटैच करने के बाद में देख सकते हैं आप, पट्टी को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और खोल देंगे इसको, तो यहाँ पर हमारी शोल्डर पक्की लब अटैच हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो भी इसकी फ़िटिंग होगी, हम फिटिंग की साइड की सिलाई करके इसकी फ़िटिंग कर लेंगे नॉर्मली जैसे फ़िटिंग करते हैं। और अब हम आस्तीन यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। आस्तीन तैयार करने के लिए मैंने कुछ कंगूरे कट कर रखे हैं। यहाँ पर हम मोरी पर रखेंगे इस कंगूरों को, और इसके नीचे यहाँ पर हमें एक 2 इंच की पट्टी और रख देनी है। अब दोस्तों ये 2 इंच की पट्टी जो मैं इसके अंदर रख रहा हूँ नीचे, तो ये मैं इसलिए रख रहा हूँ दोस्तों ताकि जब हमारी ये बुकरम वाली पट्टी अंदर की तरफ पलट कर जाएगी तो ये सफ़ेद सफ़ेद बुकरम फिर दूसरी साइड से चमकेगा नहीं। अब इन्हीं कंगूरों के शेप में हमें यहाँ पर सिलाई भी लगा देनी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इन सारी ही नोकों पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं, और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद इसका मार्जिन भी हम यहाँ पर हल्का कर लेंगे, और अब इस कंगूरों को हम इस तरीके से उल्टी तरफ पलट देंगे। इस तरीके से पलट कर आ जाएंगे। देख सकते हैं आप, नीचे वाली पट्टी ऐसे आ गई है, और उसको हम मार्जिन को इसका फोल्ड करेंगे और इस पर एक लब की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये आस्तीन के कंगूरे इसमें फिट हो जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों ये एक पेज है मेरे पास। अब इस पेज में से हमें 2 पीस कर लेने हैं। इस तरीके से 2 पीस करेंगे। इसमें से एक पीस एक स्लीव्स पर लगा देंगे और एक पीस दूसरी स्लीव्स पर। स्लीव्स को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इसके यहाँ सेंटर में रखेंगे हम 3 इंच नीचे करके, और जिस शेप में ये पेज बना हुआ है उसी शेप में अब इस पर हम सिलाई भी लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पेज भी इसके अंदर अटैच मैंने कर लिया है। उसके बाद में नॉर्मली जैसे साइड की सिलाई बंद करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर हम इसकी साइड की सिलाई बंद कर देंगे। दोस्तों मोरी थोड़ी हमें यहाँ पर ज़्यादा रख लेनी है ताकि इस आस्तीन का पाकिस्तानी लुक आ जाए, यानी कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तानी आस्तीन चलती हैं उसी तरीके से इसका लुक आ जाएगा। उसके बाद में नॉर्मली इस आस्तीन को हम सीधा करेंगे। अब दोस्तों इसका यहाँ पर हमें मुड्डा भी अटैच कर देना है, तो नॉर्मल जैसे मुड्डा अटैच करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर इसका मुड्डा अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आस्तीन देख सकते हैं आप, इसमें अटैच कर ली है मैंने दोनों ही तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर इसके नेक पर एक पैच लगाना है जो कि मैं भूल चुका था, तो अब कोई बात नहीं है, लास्ट में हम इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे इस पैच को, और यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर ये पैच अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखलाता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसका फाइनल लुक तैयार हो जाता है, और बहुत ही इजी और सिंपल तरीका आज मैंने आपको बताया है। कलियाँ काटने का पैटर्न की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। तो वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।